हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ अभी नए व्यूवर्स जुड़े हैं तो सबसे पहले मैं अपना उनको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूपी से हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, साथ ही टीचिंग जॉब एस्पिरेंट हूँ। फ्रेंड्स, मैंने शादी के 6 साल बाद फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी, इस वजह से मैं स्टडी नहीं कर पाती थी। मेरे ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी घर की, और घर के जो काम रहते हैं, अपनी छोटी बच्ची को संभालना, ये सब चीज़ों में मैं इतनी उलझी रहती थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी है, अभी वो नर्सरी क्लास में पढ़ती है, तो मैंने अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू किया और काफ़ी कम से कम 4 से 5 घंटे मैं ईज़िली निकाल लेती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। और अब मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप डेली मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि यूपी टेट और सी टेट मेरे दोनों क्वालिफाई है, लेकिन वो प्राइमरी का है। लेकिन अब बीएड को प्राइमरी से बाहर निकाल दिया गया है, तो मुझे सी टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने अब सी टेट पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल कर दिया है सी टेट का। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप भी जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, नहीं तो लास्ट में फॉर्म फिल करते हैं तो वेबसाइट कभी बहुत ज़्यादा हैंग हो जाती है। तो इस वजह से, और फिर सेंटर भी हमें दूर मिलते हैं, इस वजह से आप अभी से ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट 2 अप्रैल है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास 3 स्ट्रेटजी है जिनमें से आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो बिल्कुल इस बार ही सीटेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। वो बार बार सीटेट नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक बार में हमारे बहुत अच्छे से नंबर आ जाए। और ये हाउसवाइफ्स के लिए ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। देखिए, हिमांशी मैम और या सचिन सर का कोई सा भी कोर्स, कोई दोनों में से कोई किसी का भी एक का कोर्स आप परचेज़ कर लीजिए। 1000 के आसपास उनका कोर्स है। आप 1000 में इतने अच्छे से सीटेट पास कर ले जाएंगे कि मुझे नहीं लगता कि सेल्फ स्टडी से आप कर पाओगे, क्योंकि हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अलग से नोट्स प्रिपेयर करें और अलग से सारे 5 सब्जेक्ट की बुक लेकर तैयारी करें। और साथ में पीवाईक्यू के लिए आप, वैसे तो सारी पीवाईक्यू कराते हैं उन्हीं अपनी बैचेज़ में, लेकिन अगर चाहते हो तो आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से पीवाईक्यू भी लगा सकते हैं। इससे आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। सीटेट पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है पीवाईक्यू। सेकंड स्ट्रेटजी है कि आप लोग, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप स्टूडेंट हैं, अनमैरिड हैं, आप अपने सोर्सेज खुद से कलेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस रहती हैं जिन्होंने काफ़ी कोर्स कवर भी करा रखा है। सचिन सर और हिमांशी मैम दोनों को फॉलो कर लीजिए, दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यूट्यूब पर डाला हुआ है सीटेट के से रिलेटेड। तो आप लोग वहाँ से कर लीजिए और एक बुक खरीद लीजिए किरण पब्लिकेशन की, या पीवाईक्यू आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कर लीजिए। और जो सर कराते रहते हैं डेली, मैम जो कराती है उस वीडियो को फॉलो करते रहिए और साथ ही अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्ट्रेटजी, जो कि जो के सोचते हैं कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, हमें और कुछ काम रहता नहीं घर पे, तो वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, और थर्ड वाली है कि जिसे केवल पास करना है, कि हाँ हमारा बस सीटेट पास हो जाए, बस वो केवल पास होने के लिए सीटेट देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप लोग हिमांशी मैम और सचिन सर को फॉलो कर लीजिए। जितने भी उनके चैनल पर यूट्यूब वीडियो है, अभी 3 महीने हैं, वो सारी वीडियो देख डालिए और फिर देखने के बाद पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पीवाईक्यू लगाते रहिए और साथ ही देखिए जो मैथ वगैरह के क्वेश्चन आते हैं वो लगा कर देखिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी है बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएगी। आपको ये तीनों स्ट्रेटजी में से जो भी सूटेबल लगे आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेहतर है, तो मैं फर्स्ट वाली सबसे बेहतर मानूंगी, और या फिर सेकंड वाली। क्योंकि बार बार सीटेट पास करने से अच्छा है कि आप लोग एक बार ही अच्छे से सीटेट पास कर लो और फिर अपनी, या तो प्राइवेट में भी देखिए, अब अगर प्राइवेट स्कूल में भी आप टीचिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ भी सीटेट यूपी टेट मांगते हैं और बीएड मांगते हैं। तो इस वजह से अगर आप केवल पास करना चाहते हो तो उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, मेरा मन है इस बार कि मैं कोर्स परचेज़ कर लूँ क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है
और फिर इस बार मैं टीचिंग में भी ज्वाइन करने वाली हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो देखिए मेरे पास टाइम का काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम मेरे पास काफ़ी कम रहेगा, इस वजह से मैं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक डिसीज़न लिया है। लेकिन मैंने अभी कोर्स परचेज़ नहीं किया और देखिए अभी डिस्काउंट भी चल रहा है सचिन सर और हिमांशी मैम के कोर्सेज़ पर, जिसमें 990 रुपये में आपको पेपर 2 का मिल जाएगा। अगर दोनों लेना चाहते हैं तो 1000 के आसपास का है दोनों का, और एक का लेना चाहते हैं तो 1000 के आसपास का है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अगर अलग अलग लेना चाहते हैं तो दोनों अलग अलग 1000 के हैं। तो देखिए टाइम वेस्ट ना करते हो आप जल्दी से कोर्स को परचेज कर लीजिए। मैं कोर्स तो परचेज़ करना चाहती हूँ, मेरा भी मन है कि मैं कोर्स परचेज़ करूँ, लेकिन मेरे पास पे करने का भी कुछ हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है, कैसे पे करना है किस तरीके से, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह मेरे को नहीं आती है। और फ्रेंड्स आज मैंने सुबह जल्दी उठकर खाना वाना बनाया, क्योंकि मेरे पतिदेव सुबह ही अपने गांव चले गए थे। तो मैंने खाना वाना बनाया, फिर जल्दी परी को स्कूल भी खुद ही मैं छोड़ के आई। और फिर अब मैं देखिए 12 बजे का टाइम हो रहा है और परी को मैं स्कूल से ले भी आई हूँ। और फिर परी का आज था इंग्लिश का पेपर, तो मैंने जो भी उसके क्वेश्चन पेपर में आया था वो मैंने सब इससे पूछा कि क्या आपने कैसे कैसे किया, और उससे खुद से लिखवाया भी। तो उसने बिल्कुल एकदम ठीक लिख दिया था। तो मुझे खुशी हुई कि हाँ मेरी बेटी मतलब पढ़ाई में ठीक जा रही है। देखिए फ्रेंड्स घर के सारे काम रहते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक हाउसवाइफ के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। और अपने छोटे बच्चे स्कूल जब जाने लगते हैं तो उनकी जिम्मेदारी एक और बढ़ जाती है, उनको पढ़ाना इस तरीके से। तो सारी जिम्मेदारी के चलते हुए भी इतने सब चीज़ों को मेंटेन करना रहता है, और उसके साथ आप पढ़ाई भी अलग से करना चाहते हो, तो देखिए बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ ही जाता है। लेकिन अगर आपने ठान लिया ना, कि अगर आपने मान लिया कि हाँ कि ये चीज़ तो मुझे करनी है, तो आप लोग ज़रूर करके रहिएगा। पता है हमारे साथ क्या होता है कि हमारा मन हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेलता है, कि हमें हमेशा कंफर्ट जोन में रहने के लिए बोलता है कि नहीं, अगर हम कुछ हमारे ऊपर बर्डन पड़ रहा है तो वो कहता है कि ये बर्डन बहुत ज़्यादा है, मैं सह नहीं पाऊँगा। लेकिन हमें अपने मन के हिसाब से नहीं चलना है, हम मन को अपने हिसाब से चलाना है। मन को ये समझाना है कि ये बर्डन नहीं है, ये जिम्मेदारी है, इसको जिम्मेदारी के हिसाब से लेके चलना है। तो इसलिए मन की मत सुनिए और मन को अपने हिसाब से कंट्रोल करिए। तो फ्रेंड्स फिर आज पढ़ने के लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि बस इन्हीं कामों में थोड़ी सी उलझी हुई थी। लास्ट के टाइम पर मैं शाम को फिर क्या हुआ, तबीयत भी अभी थोड़ी सी डाउन भी चल रही है, तो इतना एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ मैं जितना मुझे एक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद फिर जब परी को मैंने सारा काम कंप्लीट कराया, फिर परी सो गई थी। परी को सुलाने के बाद फिर मैं 1-2 घंटे पढ़ने बैठी, और उसके बाद जो भी मेरा टारगेट था वो पूरा किया। एक फर्स्ट स्टडी स्लॉट ही आज कंप्लीट हो पाया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मेरा स्टडी ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।